नमस्कार दोस्तों। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार बीटीएससी के द्वारा जो है ना बिहार में कई प्रकार के अलग अलग पदों की जो वैकेंसी निकाल चुका है। इसी कड़ी में जो है बिहार में अगर कोई आईटीआई पास कैंडिडेट्स है ना तो वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। पंप ऑपरेटर नल जल योजना आप सबको पता है ना, पीएचडी डिपार्टमेंट जो कि काफी शानदार डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट में एक नल जल योजना चलाई जाती है। पूरे गांव में जो है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। उसी के अंतर्गत जो है ना पंप ऑपरेटर की जो है ना परमानेंट सरकारी नौकरी यानी परमानेंट सरकारी भर्ती जो है निकाली गई है। अगर आप 10वीं के साथ साथ आईटीआई किए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कई प्रकार के अलग अलग ट्रेड वाइज आईटीआई मांगा गया है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। परमानेंट सरकारी नौकरी है। इसमें आपके एक एंट्रेंस एग्जाम होंगे, उसके आधार पे चयन किया जाएगा। तो काफी बढ़िया भर्ती है। मैं कहूंगा कि जो लोग इस प्रकार की क्वालिफिकेशन रखते हैं, आईटीआई पास हैं, उन सबको जो है आपका धर्म बनता है कि उनको वीडियो प्रकार की आपके लिए बिहार सरकार ने काफी शानदार वैकेंसी निकाली है। परमानेंट सरकारी नौकरी जो है निकाल दी है। तो काफी बढ़िया भर्ती जो है बीटीएससी के द्वारा जो है निकाला गया। मैं आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन दिखाता हूं और बताता हूं। देखिए ऑलरेडी बिहार में ना 3 बहालियां जो है ऑलरेडी चल रही हैं। आईटीआई पास के लिए एक आपका वर्क इंस्पेक्टर के 2 बहाली चल रही हैं। अगर आप बोलिएगा तो मैं उन दोनों बहाली के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। और तीसरी जो बहाली है पंप ऑपरेटर की है, जो कि तीनों के तीनों पद जो है आईटीआई के लिए है। इसके अलावा जेई की भी बहाली जो है बिहार सरकार ने निकाला हुआ है जूनियर इंजीनियर की, जिसमें सिविल है, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल है। तो इन तीनों पदों पे अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डिप्लोमा पास है ना, वो भी यहाँ पे जेई जूनियर इंजीनियर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो सबके लिए मौका है फ्रेंड्स, आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। अब देखिए ये जो बहाली है जिसके बारे में अभी मैं चर्चा करने वाला हूं, इसमें बोला गया है कि अगर आपने मैकेनिस्ट या फिटर ट्रेड उत्तीर्ण किया हुआ है ना परीक्षा, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो इसकी क्वालिफिकेशन यही है, मतलब 10वीं पास के बाद जो है आप आईटीआई किए होने चाहिए। और मैकेनिस्ट और फिटर ट्रेड में दोनों में से कोई एक ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो दूसरी भाली आई हुई है बिहार सरकार की, मैंने बताया कि एक और भाली चल रही है जो कि है वर्क इंस्पेक्टर की मैकेनिस्ट में। तो उसमें कई प्रकार के ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन भी उसमें फॉर्म भरेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है फिटर भी भरेगा, वायरमैन भी भरेगा, मैकेनिस्ट तो भरेगा ही भरेगा। तो इसमें से कोई अगर मतलब आईटीआई किया हुआ है ना, इसमें से कोई एक ट्रेड से, तो वो जो है कार्य निरीक्षक मैकेनिस्ट जो पद है उसके लिए आवेदन दे सकता है। तो ये काफी बढ़िया वैकेंसी बिहार ने निकाल दिया हुआ है आईटीआई पास के लिए। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पंप ऑपरेटर की बहाली है, वो जो आपका विभाग है पीएचडी विभाग है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत जो है 191 पदों पे आपकी वैकेंसी जो है निकाली गई है और 62 पद महिलाओं के। अब सोचिए महिला यहाँ पे हो सकती है कि मिले ही नहीं इन लोगों को, क्योंकि स्ट्रेट से महिला को बहुत रेयर देखा जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए भी मौका यहाँ पे मिल रहा है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए इसमें उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है। और सबसे खास बात क्या है ना कि इसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा। परमानेंट सरकारी नौकरी है। आपको ये नहीं कि टेम्पररी बेसिस पे कॉन्ट्रैक्चुअल पर रखा जाएगा, नहीं। इसमें आप देखेंगे तो 100 अंकों के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो कि कंप्यूटर में बेस्ड एग्जाम होगा। लिखित परीक्षा आयोजित हो जाएगी, उसके आधार पे आपका चयन होगा। और क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, तो मैकेनिस्ट फिटर से क्वेश्चंस रहेंगे आपके। इसके अलावा जो 10वीं स्तर का आपका प्रश्न होगा, जिसमें 30 प्रश्न मैकेनिस्ट रहेंगे, 30 प्रश्न फिटर रहेंगे और 20 प्रश्न आपके गणित से क्वेश्चंस रहेंगे। मैट्रिक स्तर के सारे प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। और दोनों ही पत्र आपका जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा, ताकि आप आसानी से जो यहाँ पे सॉल्व कर सके। तो ये पाठ्यक्रम आपका जो काफी आसान है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसमें जो पैटर्न है एग्जाम का वो काफी शानदार है, जो कि आपके पढ़ाई से रिलेटेड ही यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंकों का होगा, जिसमें 2 घंटे आपको समय मिलेंगे। अच्छा, एज लिमिट क्या रहेगा इसका फॉर्म भरने के लिए, और हमें फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। देखिए अगर आप बिहार के निवासी है तो सबसे पहले आपको निवास बनवा लेना है। अगर आप SC ST है,
बिहार के निवासी हैं तो जाति बनवा लेना है। अगर आप बीसी ईबीसी कैटेगरी से हैं तो अपना निवास के साथ साथ एनसीएल बनवा लेना है। ठीक है। उम्र सीमा 1 अगस्त 2025 के डेट पे काउंट होगा। 18 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए। जनरल के लिए 37 वर्ष और महिला के लिए 40 वर्ष। इसके अलावा यहां पर बताया गया है कि बीसी ईबीसी महिला के लिए पुरुष के लिए 40 वर्ष और एससी एसटी महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा यहां पे रखी गई है। तो काफी बढ़िया है। आप यहां पे देख सकते हैं उम्र सीमा भी अच्छे खासे रखे गए हैं और यहां डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया है जो कि मैंने आपको बता दिया। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस अपना बनवा लेंगे, निवास बनवा लेंगे। अदर स्टेट वाले के लिए ये सब जाति निवास नहीं लगेगा। सिर्फ उनको फॉर्म भरने का यहां पे जो भी क्वालिफिकेशन मैट्रिक इंटर है वो सब आपको लगेगा। अगर आप बोलिए तो हम एक अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं फॉर्म भर के बता दूंगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मात्र 100 रुपए का आवेदन शुल्क आपको लगेंगे। भले आप अदर स्टेट से है या बिहार के निवासी है या एससी एसटी है, महिला है या जो भी है, यह आपके मात्र जो है 100 रुपए का आवेदन शुल्क यहां पे लगने वाले हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको बताया गया सारी इंफॉर्मेशन को यह महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या लगेंगे। तो मैट्रिक का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आईटीआई का जो भी आप ट्रेड से फॉर्म भर रहे हैं उसका अपंबंधित प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो कि मैंने बताया ही, स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप आश्रित हैं तो उनके प्रमाण पत्र, दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करने हैं। फॉर्म आपका स्टार्ट है, मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, फॉर्म आप जो है अभी से भर लेंगे। बाद में लास्ट डेट पे वेट नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट डेट पे आपका जो है वेबसाइट स्लो हो जाता है। और व्हाइट बैकग्राउंड वाला आपका फोटोग्राफ यहां पे बोला गया है अपलोड करने के लिए, तो उसी प्रकार का फोटोग्राफ क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप जो है अपलोड करेंगे। बाकी आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सब आपको लगेगा। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आप लगा सकते हैं। फॉर्म भरते समय तो इससे बढ़िया आपको मौका नहीं मिलने वाला है। आप इस पद के लिए अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं तो। और जो लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को और अगर वो इस तरह का ट्रेड में मान लीजिए नहीं किए हैं आईटीआई, तो वो अपने दूसरे दोस्त को बताएं कि इस तरह का ट्रेड में वैकेंसी निकली हुई है। परमानेंट सरकारी नौकरी, वेतन स्तर 2 है, तो मतलब समझ लीजिए कि आप स्टार्टिंग सैलरी 25,000 के आसपास जो है इन हैंड आपको देखने को मिलेगी। परमानेंट स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और बाकी हर साल सैलरी में वृद्धि होता ही है, तो आप सबको पता ही है। बाकी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी जो वर्क इंस्पेक्टर की बहाली चल रही है उसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बहुत जल्द आपको बताने वाले हैं और सबका मैं फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग भी वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप लोग जो है रेडी रहिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग देख लीजिएगा कैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं और फिर आप उसी स्तर पर फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। ऐसे ही देखते रहिए हमारा YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।